हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। रिसेंटली एसओएल के सेमेस्टर 4 का जो रिज़ल्ट है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का वो डिक्लेयर करा गया है। उस रिज़ल्ट के आने के बाद काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी आ गई हैं, हमारे रिज़ल्ट में ये प्रॉब्लम है, हमारा एफ़ कर दिया, एब्सेंट दे दिया, अब हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या हम सेमेस्टर 5 में प्रमोट हो जाएंगे या नहीं होंगे, क्या रिवोल्यूशन करवा सकते हैं हम। तो इस वीडियो में डिटेल में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रमोशन स्कीम की। कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो सेमेस्टर 5 में प्रमोट होगा। इसके लिए आपको अपने सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 दोनों के ग्रेड्स देखने पड़ेंगे, और अगर आप सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 दोनों को मिलाकर कम से कम 7 सब्जेक्ट्स में आप पास हो, कम से कम 7 सब्जेक्ट्स में नेट ग्रेड के सेक्शन में आपको ग्रेड्स दिया गया है ए, बी, ओ या सी या डी, तो आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो जाओगे। और यदि आपका किसी सेमेस्टर में ईआर है तो वो अगले साल के साथ आप दे सकते हो। सेमेस्टर 3 का ईआर है तो सेमेस्टर 5 के साथ, और अगर सेमेस्टर 4 का ईआर है तो सेमेस्टर 6 के साथ। अभी जब सेमेस्टर 5 के फॉर्म निकलेंगे उस फॉर्म के साथ ही आपको सेमेस्टर 3 या 4 का अगर कुछ ईआर है तो वो फिल करना पड़ेगा, और जो भी फ़ी वगैरह है वो देनी होगी। अब ऐसे स्टूडेंट जो प्रमोशन क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहे हैं, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो 7 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं या एब्सेंट थे, तो ऐसे स्टूडेंट सेमेस्टर 5 में प्रमोट नहीं होंगे। उनका एडमिशन दोबारा से सेकंड ईयर में ही होगा, और जो भी उनका ईआर वाला पेपर है वो उन्हें सेकंड ईयर में देना पड़ेगा। अगर सेमेस्टर 3 का है तो वो अभी दिसंबर में, और अगर सेमेस्टर 4 का है तो मई जून 2025 में देना पड़ेगा। ये प्रमोशन वाली बात हो गई। इन बच्चों के लिए भी जो फॉर्म है कुछ टाइम के अंदर शो हो जाएंगे। आई विल इन्फॉर्म यू जब भी आपके फॉर्म रिलीज़ होते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैं बातें करना चाहता हूँ आप लोगों से। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सर मैं पेपर देकर आया था या आई थी, बट मुझे एब्सेंट कर दिया। नेट ग्रेड के सेक्शन में ए बी लिखा हुआ है और मैं पेपर देने गया था। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को आपके एग्ज़ाम सेंटर में अब जाना पड़ेगा, वहाँ से अटेंडेंस शीट लेकर आइए, उसे एसओएल कैंपस से अटैच करवा के एग्ज़ाम ब्रांच गेट नंबर 1 में आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने एक ग्रीवियंस फॉर्म भी निकाला हुआ है मई जून सेशन वाले बच्चों के लिए। वो फॉर्म भी आपको फिलअप करना पड़ेगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ये एब्सेंट वाले केसेस का सॉल्यूशन है। अब प्रोसेस करने के बाद कितने टाइम में आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी, इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम 1 महीने में ठीक हो जाती है, कुछ बच्चों को 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं। दूसरी बात हमारी आती है एफ़ की। हमें फेल कर दिया गया। फेल कर दिया गया इसका तो सिंपल सा मतलब ये है कि आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ था, सेटिस्फैक्टरी मार्क्स आपके नहीं आए। इट मीन्स आपको वो पेपर दोबारा देना पड़ेगा अगले साइकिल में। क्योंकि हम सेमेस्टर 4 की बात कर रहे हैं तो सेमेस्टर 6 के साथ आपको उसका एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम्स आपका बहुत अच्छा हुआ था, उसके बाद भी आपको एफ़ दिया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन रिवोल्यूशन केवल जेनरिक इलेक्टिव और जो कोर आपके सब्जेक्ट होते हैं, कोर कैटेगरी के, उन्हीं में अलाउड होता है। जो एईसी, वैक या सेक के सब्जेक्ट होते हैं उसमें रिवोल्यूशन अलाउ नहीं होता है। ठीक, कुछ बच्चे ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा इंटरनल असेसमेंट भी काफ़ी अच्छा गया था, उसके बाद हमें प्रैक्टिकल में एफ़ कर दिया, ट्यूटोरियल में एफ़ कर दिया। तो आप ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि एसओएल की जो मार्कशीट है उसमें इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स किस कॉम्पोनेंट में दिए गए हैं, थ्योरी के कॉम्पोनेंट में दिए गए हैं या प्रैक्टिकल के कॉम्पोनेंट में दिए गए हैं। तो ये आप लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और इसके अलावा कुछ बच्चों का यूएफएम का भी केस है, उन्होंने पेपर के अंदर चीटिंग वगैरह करी थी और अब उनका रिज़ल्ट नहीं खुल रहा। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को पहले तो एक ईमेल आया होगा, उस ईमेल में आपको ये बताया गया होगा कि आपने ये चीटिंग करी थी इस पेपर वाले दिन। जो भी आपका रिस्पॉन्स है वो आप सबमिट कर दो, ईमेल या फिजिकली विजिट करके। उस ईमेल के बाद एक और जब उसका आप रिप्लाई कर दोगे तो उसके बाद एक और ईमेल आता है जिसमें बताया जाता है कि आपको किस क्लॉज की पनिशमेंट मिल रही है। क्या आपके सिर्फ वो पर्टिकुलर पेपर कैंसिल करा गया है या आपके सारे ही पेपर कैंसिल कर दिए गए, तो वो आपको सज़ा दी जाती है, ईमेल के माध्यम से बताया जाता है। और जब नॉर्मली आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है नॉर्मल बच्चों का, उनके साथ आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं करा जाता। आप जब मार्कशीट अपनी डाउनलोड करोगे
तो उसमें लिख कर आता है रिजल्ट विल बी डिक्लेयर लेटर इफ़ नेसेसरी। तो ऐसी सिचुएशन में बस मैं यहाँ पे एक ही बात बोलूँगा, अगर आपको आपके क्लोज के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिल गई है तो ये जो आपका रिज़ल्ट जो मार्कशीट फ़िलहाल नहीं खुल रही, ये कुछ टाइम के बाद खुलेगी। हो सकता है 1 महीना लग जाए, 1.5 महीना भी लग सकता है, ठीक है। और उसके बाद ही आप अगले उसमें दोबारा जो अगले सेमेस्टर का जो फॉर्म है वो भर पाओगे। ये यूएफएम वाले केसेस की बात हो गई। अब इसके अलावा काफ़ी बच्चों को अभी भी अपनी मार्कशीट समझ में नहीं आ रही कि नेट ग्रेड का क्या मतलब है, ट्यूटोरियल का क्या मतलब है, क्रेडिट्स का क्या मतलब है, या परसेंटेज कैसे निकालें। उसके लिए एनईपी मार्कशीट को एक्सप्लेन करते हुए मैंने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग उस वीडियो को देखें तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।